हम आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 के होने वाले एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे दिया हुआ है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ वंश को। आगे दिया हुआ है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा से। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शून्य सूत्र। आगे दिया हुआ है ऋग वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपालन। आगे दिया हुआ है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 मंडल। आगे दिया हुआ है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मीमांसा से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद से। आगे दिया हुआ है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जात्रिक गोत्र में। आगे दिया हुआ है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पाली भाषा का। आगे दिया हुआ यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाप्रजापति गौतमी। आगे दिया हुआ है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रा में। आगे दिया हुआ है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजगीर में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के द्वारा। आगे दिया हुआ है किस ग्रंथों में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। आगे दिया हुआ है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पर्ण। आगे दिया हुआ है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस का रचना किया गया था। आगे दिया हुआ है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आजीविकों ने। आगे दिया हुआ है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गूढ़ पुरुष। आगे दिया हुआ है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के। आगे दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडो बैक्टीरियन में। आगे दिया हुआ है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा पिंग चाओ ने कनिष्क को हराया था। आगे दिया हुआ है हर्ष की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वाणभट्ट के द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई थी। आगे दिया हुआ है कनौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है आज भारत में वेद को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सीयूकी की रचना के कारण भारत में वेद को आज भी याद किया जाता है। आगे दिया हुआ है रामचरित की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कलहड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा 8। आगे दिया हुआ है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दंती दुर्ग। आगे दिया हुआ है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा 11वीं अनुसूची में। आगे दिया हुआ है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अनुसूची। आगे दिया हुआ है
भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 5 में। आगे दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषण की स्वतंत्रता में। आगे बढ़ते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च और उच्चतम न्यायालयों को। आगे दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14 में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है संविधान स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। आगे दिया हुआ है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23 से 24 तक। आगे दिया हुआ है भारतीय संसद के कितने सदन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संसद के 2 सदन है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संघीय सरकार के नाम से। आगे दिया हुआ है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन। आगे दिया हुआ है राज्यसभा कितने समय के लिए विघटित हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या के आधार पर। आगे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 11। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 49 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आजाद। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1926 ईस्वी में भारत के अंदर महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। आगे दिया हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुने जाने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। आगे दिया हुआ है भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2013 ईस्वी में ईवीएम के अंदर नोटा को लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची का। आगे दिया हुआ है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है डोगरी भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बीजी खेर। आगे दिया हुआ है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण का अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं तो 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम सभा। आगे दिया हुआ है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षित बेरोजगारी। आगे दिया हुआ है भारत में किस तरह की बेरोजगारी अधिकतर देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिक तरह से देखने को मिलती है। आगे दिया हुआ है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि का। आगे दिया है अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की। आगे दिया हुआ है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ह्रास को। आगे दिया हुआ है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्याज की कम दर। आगे बढ़ते हैं तो 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुलभ मुद्रा। आगे दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। आगे दिया हुआ है पौधों की यांत्रिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिकी। आगे दिया हुआ है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीकी। आगे दिया हुआ है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है। आगे दिया हुआ है विषाणु में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे दिया हुआ है चाय की पत्तियों में क्यूरिन किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु का। आगे दिया हुआ है जड़ें विकसित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा मूलांकुर से। आगे दिया हुआ है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आरोही जड़। आगे दिया हुआ है विषाणु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अकोशीय। आगे दिया हुआ है लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन से। आगे दिया हुआ है मशरूम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कवक। आगे दिया हुआ है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मूसला जड़। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीज में। आगे दिया हुआ है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पुष्प। आगे दिया हुआ है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडाशय में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गीकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लिनियस को। आगे दिया हुआ है किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दालचीनी की छाल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। आगे दिया हुआ है पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। आगे दिया हुआ है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा फफूंदी। आगे दिया हुआ है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। तो इसका सही उत्तर होगा टिक्का। आगे बढ़ते हैं तो 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अनुवांशिकी शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा वाटसन ने। आगे दिया हुआ वाटसन होगा यहाँ पे। आगे दिया हुआ है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जोहान्सबर्ग ने। आगे दिया हुआ है अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुवांशिकता से। आगे दिया हुआ है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल बर्न ने डीएनए संश्लेषण का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अनुवांशिकता के नियमों के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे दिया हुआ है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रेबीज रोधी टीके की। आगे दिया हुआ है मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। आगे दिया हुआ है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लेंड स्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। आगे दिया हुआ है प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 90%। आगे दिया हुआ है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तंत्रिका में।